जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर में अनेकों प्रकार का वास्तु दोष होता है। कई बार हम समझ भी नहीं पाते कि हमारे घर में वास्तु दोष है या नहीं, और यदि है तो कहाँ पर है। उसके लिए कामधेनु का चित्र, कामधेनु मैया का चित्र आप अपने घर में इस प्रकार से लगाएं। अभी बताएंगे। आपके अनेकों प्रकार के वास्तु दोष दूर होंगे। धन, समृद्धि, वैभव आपके घर में फलेगा फूलेगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 13 मई सन 2025, दिन मंगलवार, संवत 2082, ज्येष्ठ मास आज से प्रारंभ हो चुका है। कृष्ण पक्ष, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र भी सुबह के 7 बजे हैं, विशाखा है। राहु काल 3 से 4:30 बजे, दिशा सूल उत्तर दिशा। अब देखिएगा, घर में हम वास्तु दोष निवारण के लिए अनेकों प्रकार के कई बार यंत्र लगाते हैं, पिरामिड लगाते हैं, या हम वास्तु की किसी से राय लेते हैं। लेकिन कई बार सब कुछ ठीक ठाक सा होता है, लेकिन कई बार हम कहीं से कुछ सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, या यूँ कहें कुछ समझ में नहीं आता कि लगता है वास्तु दोष तो नहीं कहीं हमारे घर में। तो आज हम आपको कामधेनु माता का चित्र की बात बता रहे हैं। ये मिले तो ये लगावें, नहीं तो गाय और बछड़ा, इन दोनों का चित्र आप अपने घर में लगावें। किस दिन लगाना है ये ध्यान से सुन लें, किस दीवार पर लगाना है, वॉल पर लगाना है, ये सुन लें। और जिनके घर में गाय बछड़े हैं, साक्षात कामधेनु उनके घर में वास करती है। सुख दुख तो सबके जीवन में आता है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत बड़े सौभाग्य के प्राप्त कारक होते हैं, सौभाग्य के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, जिनके घर में साक्षात कामधेनु होती है। देखो बेटा, गौ माता की सेवा हमें हर रूप में करनी चाहिए, जितनी जिससे बने उसे करनी चाहिए। गोवंश की सुरक्षा रक्षा हमें हर रूप में करनी चाहिए। अब देखो, कामधेनु का चित्र आपने देखा होगा, एक ऐसी गाय जिनके समस्त शरीर में देवी देवताओं का वास होता है, ऋषि मुनियों का वास होता है, नाना भांति के पुष्पों का वास होता है। ऐसा कामधेनु के चित्र का कैलेंडर बाजार से मिल जाता है। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, चांदनी रात का बृहस्पतिवार हो, यानी कि शुक्ल पक्ष का बृहस्पतिवार हो, और यदि गुरु पुष्य नक्षत्र हो तो अति उत्तम, महाउत्तम। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आ जाए, महाउत्तम, इसे गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं, और वो भी शुक्ल पक्ष का हो तो अति उत्तम। चित्र में चित्र को हल्का सा गंगा जल का छींटा मार करके साफ कर लें। गौ माता के मस्तक पर चंदन का तिलक लगावें। धूप दीप अर्पण करके उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ में या ईस्ट में, नॉर्थ की वॉल हो या ईस्ट की वॉल हो, या आपके घर का हो ईशान्य कोण, नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर होता है वो ईशान कोण होता है। उस दीवार पर जितना कैलेंडर, जितना बड़ा आप लाए हो या तस्वीर जो भी आप लाए हैं, उतने हिस्से में गंगा जल के छींटे मारें और उसको वहीं पर आप किसी तरह से चिपका दें या हैंग करें। जब जब आप अपने घर में पूजा पाठ करें, उस कामधेनु को भी आप ऐसे धूप दीप दिखाया करें। आपके घर में गुप्त से गुप्त, अज्ञात से अज्ञात वास्तु दोष दूर होगा। और जब सुबह सुबह उठें तो पहली नज़र यदि आपकी कामधेनु पर पड़ती है, अपने बेडरूम में नहीं लगाना, ये ध्यान रखें। उठ करके जावें, और मतलब पहली निगाह से मतलब यही है कि चाहे भले ही आपने सबको देखा है, कोई बात नहीं, लेकिन उठते ही यदि आप जा कर के उन्हें प्रणाम कर लें तो बेटा समझ लेना समस्त देवी देवताओं को आपने प्रणाम कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं गौ माता, आपने देखा भी होगा। जब उनको स्नान कराया गया दुग्ध से, अनेकों रहस्य प्रकट हुए, रक्षा की गई, गोवर्धन पर्वत कनिष्ठिका उंगली पर उठाया गया, प्रभु का नाम गोविंद पड़ा, सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं गौ माता से। आज गौ माता की स्थिति आपने किसी से छिपी नहीं है, आनंदित भी है और कहीं न कहीं करुणामयी भी है, दोनों बातें हैं। जिन गौशालाओं में बहुत अच्छी व्यवस्था है, गौ माता आनंदित हैं। जो गौ माता को गौ माता समझ कर के उस दर्जे के साथ, भाव के साथ उनके साथ रहता है, स्थिति आनंदित है।
लेकिन दूध निकाल लिया और गऊ को छोड़ दिया। धूप में भटक रही हैं, प्यासी घूम रही हैं, कूड़ा पन्नी ढेर पर खड़ी हुई आपको मिल जाएंगी यदाकदा। ये करुणामयी स्थिति है। नंदी आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़ और आप देख लेना, बहुत लोग सामान बेचते हैं, नंदी को उसमें बांध लेते हैं। सामान बेचने वाली मैं बात कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं कर रहा। वो नंदी एक ही स्थान पर 8-8 घंटे 10-10 घंटे खड़े रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि फल वल बेचने वाले उस पर फल लगा लेते हैं। 8-8 10-10 घंटे बेचारे नंदी एक ही पाँव पर एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं। हमने घोड़े भी देखे हैं ऐसे। अनेकों लोगों को हमने समझाया भी है, कड़ाई से भी उनको बोला है, सख्ताई से भी उनको बोला है कि भाई आप इनको फल बेचें, कुछ भी करें, लेकिन इनको आप इतनी गर्मी टेम्परेचर में एक स्थान पर खड़े हैं, आपने तो छाता लगाया हुआ है, तो कम से कम इनको किसी छायादार स्थान पर अपनी बुग्गी से इससे खोल करके आप दूसरी जगह बांध दें। आप देखना, कभी नोटिस करना बेटे, नोटिस नहीं करते हम सब लोग। नंदी में हम मंदिर में जाकर के नंदी महाराज को खूब जल चढ़ाएं, और एक नंदी वो हैं जो 10-10 घंटे एक पैर पर खड़े रहें और 4-4 आदमी उस पर बैठ कर के वो अपना सामान बेचें। बड़ी दिल को दुखद स्थिति होती है। अभी कल परसों की भी स्थिति थी, बल्कि कहा सुनी होते होते उनसे बची। बड़ा उन्हें समझाया गया, लेकिन मानने को लोग तैयार नहीं होते। हालांकि पशु एक्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप किसी पशु को सता नहीं सकते, लेकिन बेटा आप समझें, अब जब तक आपके पास एक अच्छी पावर ना हो, एक अच्छे सिस्टम में सुनवाई ना हो, तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब बातें दिमाग में रखें। ऐसा कोई आपको दिखे उसे समझाएं कि भाई ये अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। तो बेटा बात चल रही थी, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी बातें इधर उधर से आ जाती हैं, दिमाग में करनी पड़ती हैं आपसे। ईशान कोण में कामधेनु का चित्र लगाएं या पूर्व की दीवार पर लगाएं, यानी कि और बीचों बीच या जहाँ भी आपको स्थान दिखे, लेकिन अग्नि कोण में नहीं लगाना, ये ध्यान रखें आप। साउथ और ईस्ट का जो कॉर्नर होता है वो अग्नि कोण होता है, वहाँ नहीं लगाना। केवल पूर्व की दीवार पर या ईशान कोण में या नॉर्थ की दीवार पर, ठीक लगावें। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन लगावें, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। गौ माता की कृपा आपके घर में बरसेगी। कामधेनु हैं ये समस्त ऋषियाँ, ऋषि मुनि का वास है इनके अंदर। तो आप ये हमारा कहने से ये उपाय करके देखें, फिर देखें आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है, भगवती जगदम्बा की कृपा से, कामधेनु की कृपा से वो वास्तु दोष भी दूर होगा। आपके अंदर श्री समृद्धि आपके घर में आएगी, वास्तु के समस्त दोष आपके मिट जाएंगे। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से।
कवच बना लें, ध्यान करें भगवती का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे ऐसे चिंतन हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं। यदि इन पर हम ढंग से सोचें और छोटे छोटे उपाय हम अपने जीवन में उपाय का उपाय करें, भक्ति के भक्ति करें, भाव के भाव जगें, आप माने न माने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। हम पूरा प्रयास करते हैं कि छोटे उपाय हों, वास्तु के हों, ज्योतिष के हों, मंत्र साधना के हों, हम समय समय पर प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ आपको बताते रहें, ताकि कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिले और आपका जीवन सुंदर हो, आपका जीवन शानदार हो। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।